प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं इस प्रोग्राम की होस्ट आलिया। व्यूअर्स, अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, ये क्या है? इस वक्त दुनिया की 25 टू 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 टू 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। और ये एजुकेशन वो है जो वो अपनी जनरेशन्स को देते हैं, जो वो तालीम दे रहे हैं अपनी जनरेशन्स को। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके आईआईटी से लेकर उनकी यूनिवर्सिटीज, इंडिया के कॉलेजेस, इंडिया के स्कूल्स, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेशन दी जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग की जाती है अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की, उसने आज उनको ये दिन दिखाया है। चंद नाम तो आपको पता होंगे, मैं आज आपको कुछ और नाम भी बताऊंगी। देखिए जरा इन फर्म्स की बात किए लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कर दिखाया उन्होंने। मेरे सामने इस वक्त कुछ नाम मौजूद हैं और वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो इस वक्त फर्म्स काम कर रही हैं और बिजनेस जो दुनिया में हो रहा है, उसको देख कौन रहा है? उसको देख तो जो सीईओ उसको देख रहे हैं इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। तो फिर ये कैसे नहीं होगा? जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है, और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे होते हैं। आप जानते हैं साजिद तारड़ साहब से लेकर और कौन कौन नहीं है कि जो इंडिया की लॉबिंग के तारीफ नहीं करता, और इंडिया की जो अमेरिका में जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है उसकी, और पूरी दुनिया में। तो ये कैसे है? लॉबी किस तरीके से बनती है? इसी तरीके से बनती है जब आप अपने लोगों को पढ़ा कर, लिखा कर इतना बना देते हैं कि फिर वो जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो बेशक वो वहाँ के सिटीजन हो, लेकिन फिर भी उनका नाम इसी तरीके से लिया जाता है कि ये इस मुल्क का बाशिंदा है जो इस मुल्क में आकर जो है ये काम कर रहा है। तो इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, जरा उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको पता चलेगा, बल्कि आपको लग पता जाएगा। ये है जनाब वसान नरसिम्हन नोवार्टीज, थॉमस कुरियन गूगल क्लाउड, पुनीत रंजन डेलाइट, देविका बी ओगलवी, रेवाती एडवाती फ्लेक्सट्रॉनिक्स, रवि कुमार कॉग्निजेंट। फिर आते हैं लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स, अंजलि सूद विमियो, अरविंद कृष्णा आईबीएम, आर रघुराम वीएम वेयर। फिर आते हैं संजय मल्होत्रा माइक्रॉन, सुंदर पिचाई आप जानते हैं अल्फाबेट गूगल, नील मोहन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यूट्यूब, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स, जॉर्ज कुरियन नेट ऐप, संदीप कटारिया बाटा, शना तानु नारायण एडोब, निकेश अरोरा पालो आल्टो, और फिर हैं अमरपाली ओनली फैंस, जयश्री उलाल एरिस्टा नेटवर्क, लीना नायर शनेल, नीरज शाह वेफेयर, विवेक संकारन एल्बर्टसन्स एंड कंपनी। ये मैंने अभी आपको कुछ नाम बताए हैं, बल्कि मैं इसमें देख रही थी कि जो लीना नायर हैं वो तो अभी 2023 में जब उनकी मुलाकात हुई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ये बताया किस तरीके से कि वो उन्होंने उनके साथ क्या क्या बातचीत की है। Absolute pleasure to meet the Prime Minister. It was a proud moment for me to talk to him. He was very encouraging about my achievements, but importantly, he was very keen that I continue to support other women and girls and be a role model for many women and girls coming out of India. So you could see his passion and commitment to support women more and more in business, in all avenues to grow and develop. I see that our Prime Minister is really interested in ensuring that India is an investment hub for everyone. He wants to make it easy for businesses to continue to build bonds with India, invest in India. Modi ji और मैंने
इंडिया की डेवलपमेंट की बात की कि इंडिया में जो कढ़ाई का काम करते हैं, जो चिकनकारी काम, जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना स्किलफुल है कि कैसे उसको डेवलप करें, इसकी बात की हमने। तो देखिए लीना नायर शनेल की सीईओ, वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने मोदी साहब से बात की, मोदी जी से उन्होंने बात की कि कैसे इंडिया में जो चिकन का, जो ये कढ़ाई का काम है और जो हाथों से वहाँ पे खवातीन काम करती हैं, ऐसे देखिए कि लीना नायर शनेल की सीईओ हो के वो जब अपने जो इंडिया के वजीर आजम हैं उनसे जब मिलती हैं तो वो इंडिया की डेवलपमेंट की बात करती हैं और वो कहती हैं कि कैसे वहाँ पर ऐसी खवातीन जो कि चिकन का, कढ़ाई का काम अपने हाथों से करती हैं, दस्तकारी जिसको कहा जाता है, हैंडवर्क, जिसमें कि ऐसे कपड़े बेहतरीन बनाए जाते हैं, उसके ऊपर कढ़ाइयाँ होती हैं जो बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर कितने महंगे बिकते हैं। तो वहाँ की खवातीन को वो अपलिफ्ट करना चाह रही हैं और उसको कैसे बढ़ाया जा सके वो उसकी बात करी है। तो ये जो मैंने अभी आपसे ये बात की कि ये टेक ओवर इसलिए है क्योंकि जो वहाँ के लोग इंडिया के पढ़ लिख कर जब आगे जाते हैं और इन मुल्कों में अपनी रिहाइश भी इख्तियार करते हैं और यहाँ पर रहते भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि वो अपनी एजुकेशन की बिना पर एक ऐसे डेजिग्नेशन पर होते हैं कि जिसके थ्रू वो अपने मुल्क के लिए भी फायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई नहीं कर दी, वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, उन्होंने कहीं से चोरी नहीं किया या वो डाका नहीं डाल रहे, बल्कि ये वो अपना हिस्सा ले रहे हैं इस दुनिया से। और कैसे? सिर्फ एक वजह से, और वो ये कि एजुकेशन। उन्होंने अपनी जनरेशन्स को एजुकेशन दी, तालीम दी। देखिए तालीम जो है वो जिसके पास है वो तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। ये अलग बात है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो एमए पास बेचारा नौजवान भी जो है वो जूतियां चटखा रहा होता है, जो पीएचडी भी है वो भी बेचारा जूतियां चटखाता फिरता है कि कहीं पर उसे नौकरी मिल जाए, कुछ हजार की है, 40,000 50,000 की नौकरी मिल जाए, वो अपना घर चला सके, किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, किसी कॉलेज में मिल जाए कहीं पर। ये सिचुएशन इस वजह से है कि अगर जिनके पास तालीम है भी तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि वहां पे कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टमेटिकली आपने कुछ ऐसा बनाया नहीं, आपके पास रोजगार के मौके नहीं है। और रोजगार के मौके के अलावा जब आपके नौजवान बाहर की तरफ निकलने का सोचते हैं तो आपको पता है कि उसमें कितनी हर्डल्स हैं। आपने जो वहां पर एक डिग्रियां हैं वो बाहर आकर जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं आपकी तो पढ़ाई ऐसी नहीं है, आपकी तालीम ऐसी नहीं है, आपको तो दोबारा ये पास करना पड़ेगा। जबकि इंडिया की डिग्रियां वो ये कहते हैं कि हमें भारत की यूनिवर्सिटियों पे, जो भारत की यूनिवर्सिटीज हैं, तो वेस्ट को उस यूनिवर्सिटीज पे इतना ज्यादा अब ट्रस्ट है कि वो कहते हैं कि वहां के लोग आए और यहाँ पर आकर काम करें और हमें उनसे सीखने का। आपको पता है जब चंद्रयान 3 हुआ है तो उस वक्त पूरी दुनिया की जो ये स्पेस कंपनीज हैं वो वहां के पे लोग पहुंचे हुए थे सीखने के लिए। आप हमें बताएं, आपने ये जो इतनी कम लागत में जो ये मिशन किया है कैसे किया, हम भी इससे सीख सकें। नासा जो है वो भी कोलैबोरेट कर रहा है चंद्रयान 3 के उसमें इसरो के साथ, बहुत सारे ऐसे, और इंडिया भी जो है वो नासा से लेकर इन कंपनी से फायदा उठाता रही। तो ये तो मैंने आपको भी चंद, आप देखें कि ये आपके सामने जो डेटा मैंने अभी किया है तो ये तो उसमें आटे में नमक के बराबर है, जितने ज्यादा बड़ी तादाद में इंडियंस फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। और जो ये तो टेक और बिजनेस कंपनीज की बात हुई है, अभी तो और कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जहां पर वो काम कर रहे हैं और अपना जो है वो शेयर ले भी रहे हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन दे भी रहे हैं। ऐसे ही होता है, देखें दुनिया में आप जो है अगर किसी जोगे होते हैं तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है, अगर आप किसी जोगे नहीं हैं तो जाहिर है कि आपको। और इससे फिर जो हमने दरमियान में एक और बात की, एक फायदा ये भी निकलता है इससे कि जो आपकी लॉबी है उस कंट्री की वो स्ट्रांग होती है। अगर सारी ऐसे डेजिग्नेशंस पर आपके लोग जगह जगह, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह पर अगर एक कंट्री की यूथ ज्यादा हो गई है और वहाँ के लोग ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है तो वो जो है फिर जाहिर है कि उस मुल्क को फायदा तो होता है अल्टीमेटली। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें अगर हम जब ये देखते हैं कि इनका जो, मैंने ये आपसे कहा था कि इनकी जो मार्केट कैप है वो बहुत ज्यादा है, इसकी भी बात की जाती है। तो देखिए जैसे कि अगर आप जो एडोब है उसकी बात कर ले, 163 बिलियन डॉलर्स है। फिर IBM है, 122 बिलियन डॉलर्स मार्केट वैल्यू है उसकी। और माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, 648 बिलियन डॉलर्स है। ये मैं उन तमाम कंपनीज की बात कर रही हूँ जिसपे इंडिया के लोग CEO के तौर पर काम करें। अच्छा, पालो आल्टो नेटवर्क्स जो है वो 51 बिलियन डॉलर्स है।
फिर VMware है, $49 बिलियन है। ये मैं अभी आपको वो वाली बता रही हूँ, वरना हजारों में भी आता है। और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट की जब हम बात करते हैं तो उसकी तो जो स्टेक्स हैं वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं देख रही थी कि अभी जो ये है मार्केट कैप उसका गूगल की, अगर आप कैपिटल वैल्यू देखें तो हाउ मच इज गूगल्स मार्केट कैप, अभी मैं देख रही थी 2021 के मुताबिक उन्होंने बताया था $1.774 ट्रिलियन। तो ना सिर्फ ये कि उन कंपनीज पर एज ए CEO काम करना या किसी और डेजिग्नेशन पर काम करना, अपने स्टार्टअप्स शुरू करना, अपने बिजनेसेस ओन करना, अपने बिजनेसेस बनाना। ये जो कंपनीज हैं इसमें बेशुमार ऐसी फर्म्स और टेक बिजनेसेस हैं कि जिस तरीके से वहां पर इंडिया में यूनिकॉर्न्स जा रही हैं और वहां पे जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं लोग, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इंडियंस की बड़ी तादाद है कि जो अपने बिजनेसेस ओन करते हैं, अपनी कंपनीज उन्होंने शुरू की हैं और अब वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई हैं। ये है जनाब सिचुएशन। तो जैसा मैंने कहा कि भाई फाइन, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, इसमें कोई जेलसी की बात भी नहीं है। इसकी वजह ये कि इसमें साफ नजर आ रहा है कि एक ही तरीका है उनका टेक ओवर करने का दुनिया को, और वो तरीका क्या है? वो है तालीम, एजुकेशन। इसके बगैर जो है आप नहीं कर सकते कुछ। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।